1920 हॉरर ऑफ द हार्ट 1920 फ्रेंचाइजी की 5वीं फिल्म है। कहानी का आगाज होता है मेघना से, जो अपने वालिद धीरज के साथ रहती है। उसका एक बॉयफ्रेंड है अर्जुन, जिससे वो बहुत मोहब्बत करती है और चाहती है कि दोनों जल्द निकाह कर लें। लेकिन अचानक एक दिन उसके वालिद खुदकुशी कर लेते हैं। मेघना हैरान होती है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। पोस्टमार्टम के दौरान मालूम होता है कि उनके सीने से दिल निकाला गया है और यहीं से शुरू होता है एक खौफनाक राज। दफन के दिन अजीबोगरीब वाकयात होने लगते हैं। तेज आंधी, शीशों का टूटना और मुर्दे पर पाक पानी डालने से पहले रुकावटें आना। लगता है कोई नापाक रूह इस अमल को रोकना चाहती है। तभी मेघना को एक आधामरा इंसान नजर आता है और वो डर जाती है। इस सदमे के बाद मेघना को अपने घर के ऊपरी कमरे में एक किताब मिलती है जो उसके वालिद ने लिखी थी। इस किताब से हमें धीरज की जिंदगी का सच्चा चेहरा मालूम होता है। वो एक नाकाम राइटर थे जिनकी बीवी राधिका उनसे नफरत करती थी। राधिका ने न सिर्फ उनका तिरस्कार किया, बल्कि अपनी बेटी से भी कभी मोहब्बत नहीं की। पैसा और शोहरत पाने के लिए वो दूसरों से ताल्लुक रखती थी और आखिरकार एक अमीर आदमी से निकाह कर लिया। राधिका ने धीरज को जहर भी दिया था, मगर वो जान से नहीं मरे, लेकिन वो जहर उनके दिमाग पर असर डाल गया। इस सब के बावजूद धीरज अपनी बेटी से मोहब्बत करता रहा। जब मेघना को ये सब पता चलता है, वो टूट जाती है और अपने वालिद की कब्र पर जाकर उनके लिए इंसाफ की दुआ करती है। धीरज की रूह वहां आकर उसे समझाने की कोशिश करती है कि बेटी, बदले की राह सही नहीं, मगर मेघना अब इंतकाम लेने को तैयार है। रूह उसकी मदद करने को राजी हो जाती है, लेकिन ये भी कहती है कि सिर्फ मेघना ही उसे देख सकती है। अब मेघना बगैर अर्जुन को बताए अपनी माँ राधिका के महलनुमा घर पहुंचती है, जहां अब राधिका, उसका नया शौहर शांतनु और 16 साल की सौतेली बहन अदिति रहते हैं। शांतनु उसका खैरमकदम करता है, लेकिन राधिका उससे मिलने तक नहीं आती। मेघना का गुस्सा और बढ़ जाता है। राधिका अपनी छोटी बेटी अदिति से मोहब्बत करने लगी थी, उसे सुलाने लगी थी, और इन बातों ने मेघना के दिल को थोड़ा सुकून दिया। मगर उसी वक्त धीरज की रूह दोबारा मेघना से राब्ता करती है। अजीब बात यह थी कि हर बार जब मेघना को माहवारी होती, तभी धीरज की रूह इस दुनिया में उससे मिलने आती। इस बार रूह बताती है कि वो इस महल में दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ एक माँ की अखंड ज्योति जल रही है। जब तक वो चिराग रोशन है, रूह अंदर नहीं जा सकती। मेघना रात को मंदिर जाकर उस दीप को बुझा देती है और उसी पल धीरज की रूह महल में दाखिल हो जाती है। असल में ये रूह उसी आधेमरे शख्स की मदद से भेजी गई थी जो इस साजिश का हिस्सा था। अब धीरज राधिका से बदला लेने के लिए उसे डराने लगता है। दूसरी तरफ राधिका जब अदिति को दूध देने जाती है तो रास्ते में मेघना से टकराती है, लेकिन फिर भी बात नहीं करती। इससे मेघना का दिल टूट जाता है और वो रोती हुई बाहर चली जाती है। बाहर अर्जुन मिलता है, जो कहता है कि बहुत वक्त हो गया, जब सुना तुम इस महल में हो तो मिलने चला आया। मेघना बताती है कि वो अपनी माँ से मिलने आई है, लेकिन माँ ने कभी प्यार नहीं किया। अर्जुन उसे दिलासा देता है कि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। लेकिन तभी धीरज की रूह वहां आकर मेघना को याद दिलाती है कि वो बदला लेने आई है, मोहब्बत करने नहीं। मेघना वादा करती है कि वो अपने मिशन से नहीं भटकेगी। अर्जुन को शक होता है कि मेघना कोई राज छुपा रही है। जब मेघना उसे सच बताती है कि वो इंतकाम लेने आई है, तो अर्जुन नाराज हो जाता है और धमकी देता है कि अगर 24 घंटे में वापस नहीं आई तो वो सब कुछ राधिका और शांतनु को बता देगा। इस साजिश की खबर आधेमरे शख्स को हो जाती है और वो अर्जुन पर हमला करता है। इधर मेघना की मुलाकात अदिति से होती है, जो उसे बड़ी बहन समझकर अपनापन दिखाती है। रात को मेघना की मुलाकात माली से होती है, जो कहता है कि उसे सब मालूम है कि वो दीपक किसने बुझाया और क्यों। माली उसे समझाता है कि जो कर रही हो वो गलत है और अगर इस अंधेरे से निकलना चाहती हो तो मुझसे मिलना। फिर अदिति आती है और बताती है कि अर्जुन बहुत जख्मी है और हॉस्पिटल में है। मेघना फौरन पहुंचती है, जहां अर्जुन कहता है कि उस पर बुरी ताकत ने हमला किया, मगर धीरज की रूह ने बचा लिया। अब उसे पूरा सच मालूम है और वो भी बदले में मदद करेगा। वो धीरज की अस्थियां मेघना को देता है और कहता है, तुम्हारे वालिद ने कहा था कि इन अस्थियों को उस महल में विसर्जित करना। मगर जैसे ही मेघना वहां से निकलती है, पता चलता है कि वो अर्जुन नहीं था, बल्कि वही आधामरा शख्स था जिसने ये सब कराया। अब एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि धीरज ने मेघना से कहा था, बदला लेना है तो उसे वहीं खत्म करो जहां उसकी जान बसती है, यानी सीधा इशारा अदिति की तरफ था। रात को मेघना अदिति के कमरे में पहुंचती है और अपने वालिद की कुछ राख उसके बिस्तर के नीचे डाल देती है। और जैसे ही वो राख वहां पहुंचती है, अदिति पर एक बुरी रूह का साया हो जाता है। उसकी हालत बेहद बिगड़ जाती है। वो उछलने कूदने लगती है, अजीब हरकतें करने लगती है, मानो कोई जिन उस पर हावी हो गया हो। घर के सारे लोग हैरान परेशान हैं। डॉक्टर बुलाया जाता है, लेकिन वो भी नहीं समझ पाता कि असल मसला क्या है। अदिति की हालत बद से बदतर होती जाती है। वो डॉक्टर का कान तक फाड़ देती है। मेघना ये सब देखती है और अंदर ही अंदर पछताने लगती है, मैंने एक मासूम बच्ची को शैतान बना दिया। वहीं शांतनु का नौकर चौधरी शक करने लगता है कि ये सब मेघना के आने के बाद से ही हो रहा है, लेकिन शांतनु अपनी बेटी मेघना का साथ देता है। दूसरी तरफ मेघना अर्जुन से मिलने जाती है और बताती है कि जो कुछ किया वो अपने वालिद की बातों में आकर किया, लेकिन दिल से सुकून नहीं है।
चौधरी चोरी छुपे ये सब सुन लेता है और कहता है कि अब मैं ये राज मालकिन और मालिक को बता दूंगा, तुम दोनों जल्द ही जेल में होगे। मगर इससे पहले कि वो अपने इरादे पर अमल कर सके, अर्जुन उसे मारकर कुएं में फेंक देता है। फिर वो मेघना से कहता है, चलो सब छोड़कर शहर चलते हैं, कहीं नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन मेघना को अजीब सा एहसास होता है। जब वो आईने में झांकती है तो समझ जाती है कि ये अर्जुन नहीं है, बल्कि वही आधामरा शख्स है जो अर्जुन का रूप लेकर उसे बहकाने आया है। डर के मारे वो वहां से भागती है। पीछा करते हुए वो एक सुरंग से टकराकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो वापस घर लौटती है और माली से मिलती है, जिसने उसे पहले ही अंधेरे से निकलने की बात कही थी। माली उसे राधिका की डायरी देता है और अब असली सच्चाई सामने आती है। डायरी में लिखा था कि धीरज, मेघना का वालिद, नेक इंसान नहीं था। वो खुद अपनी बीवी को दौलतमंद लोगों के पास भेजता था, ताकतवर ताल्लुकात बनाने के लिए। घर आकर उस पर जुल्म करता था, जबकि राधिका अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करती थी। लेकिन धीरज ने ही मेघना को अपनी मां से दूर कर दिया, झूठ बोलकर। जहर भी धीरज ने खुद ही पिया था, ताकि मरने से पहले मेघना के दिल में राधिका के लिए नफरत भर दे। और इसी साजिश के चलते राधिका को घर छोड़ना पड़ा। फिर उसकी मुलाकात शांतनु से हुई, जिसने उसका साथ दिया और उससे निकाह कर लिया। राधिका और शांतनु ने सालों मेघना को ढूंढा, लेकिन कभी कामयाबी नहीं मिली। आखिरकार उन्होंने अदिति को जन्म दिया और अपनी मोहब्बत उसी में ढूंढ ली। अब ये सच जानकर मेघना पूरी तरह टूट जाती है। उसे अफसोस होता है कि उसने किस तरह अपने माँ और बहन की जिंदगी तबाह कर दी। वो अपने किए पर शर्मिंदा होती है और तय करती है कि अब सब कुछ सही करेगी। जब शांतनु को पता चलता है कि अदिति पर जिन का साया उसी की बेटी मेघना ने डाला है, तो वो गुस्से में उसे घर से जाने को कहता है। मगर मेघना कहती है, अब ये सब मैंने किया है तो इसे ठीक भी मैं ही करूंगी। अब शांतनु एक पंडित को घर बुलाता है। पंडित वेद मंत्रों का पाठ करता है और बताता है कि धीरज ने अपनी रूह एक आधेमरे शख्स के साथ सौदे में दे दी थी। बदले में उसने अपना दिल देने का वादा किया था और यही वजह थी कि पोस्टमार्टम में उसकी लाश से दिल गायब था। अब इस हवेली में सिर्फ धीरज की नहीं, उस बदरूह की भी मौजूदगी थी, जिसकी वजह से ये सब अजीबोगरीब वाकयात हो रहे थे। पंडित सबको हिदायत देता है कि अदिति को बचाने के लिए हर वक्त गायत्री मंत्र पढ़ा जाए और गंगाजल छिड़का जाए। सब लोग ये अमल करने लगते हैं, मगर जैसे ही मंत्र शुरू होता है, धीरज की रूह गुस्से में आ जाती है और अदिति पर पूरा कब्जा कर लेती है। वो एक नौकर को भी मौत के घाट उतार देती है। अब अदिति उल्टा मंत्र पढ़ने लगती है ताकि धीरज की रूह और ताकतवर हो जाए। वो घर से फरार हो जाती है और सब लोग उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। उधर आधामरा शख्स शांतनु पर हमला करता है, मगर क्योंकि उसका आधा जिस्म फिजिकली था, शांतनु उस हिस्से को निशाना बनाकर उसे खत्म कर देता है। अदिति राधिका पर हमला करती है और बुरी तरह से जख्मी कर देती है। तभी मेघना वहां पहुंचती है, अपनी मां को संभालती है और कसम खाती है कि अदिति को हर हाल में बचाएगी। वो दोबारा मंदिर की अखंड ज्योति को रोशन करती है जो उसने पहले बुझाई थी और मां के त्रिशूल से खुद को मार देती है। उसकी रूह रूहों की दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसका सामना धीरज की रूह से होता है। धीरज अब भी अदिति के जिस्म से बाहर नहीं आना चाहता, मगर मेघना उसे जबरदस्ती मोक्ष की तरफ घसीटने लगती है। इसी वक्त अर्जुन की रूह वहां आ जाती है। वो मेघना को रोकता है और कहता है, तुम्हारा मकसद अब पूरा हुआ, इस दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। और फिर वो धीरज की रूह को लेकर मोक्ष की तरफ चला जाता है। आखिरी सीन में मेघना को होश आता है। वो अस्पताल में है। अदिति भी अब बिल्कुल ठीक है। राधिका और शांतनु उसके साथ हैं, यानी जो बिखरा हुआ घर था वो दोबारा मुकम्मल हो गया।